आज का मामला तो तुमने संभाल लिया सेठ के सामने, आगे क्या करना है? तुम बताओ क्या खबर है? तुम्हारा शक सही था। सेठ ने अपने बंदे लगा दिए उस्तानी जी के घर की निगरानी के लिए। 2 बंदे वहां नुक्कड़ पर हैं और 2 बंदे वो चौराहे पे बिजली के खंभे के नीचे बैठे जो ताश खेल रहे हैं। मैंने खुद देखा है, सेठ के आदमी है। इसी बात का डर था मुझे। सबसे पहले तो इनका बंदोबस्त करो, अपने लड़के लेकर जाओ, वेपन रखना साथ, लेकिन निकालना नहीं। आ जाओ लड़कों। पिया, तुम उठी नहीं अभी तक? चलो उठ जाओ, शाबाश। तुम उठ जाओ जल्दी से, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पराठे बनाती हूँ। तुम्हारे अब्बा तो वर्कशॉप चले गए। शाबाश, जल्दी से उठो, नाश्ता कर लो। और सुनो, अपने कबूतरों को भी तो नाश्ता करवाओ, मिस कर रहे होंगे ना तुम्हें। पिया मेरी जान, क्या अभी तक नाराज हो हमसे? वाले मैंने कहा था ना 2-4 रोज तक मैं नहीं आ सकता। पिया की तबीयत ठीक नहीं, मैं क्या करूं? साथ मैं क्या करता, पार्टी का अचानक फोन आ गया। आपको पता है आप नहीं होते तो दाल नहीं गलती है, बुलाना पड़ा आपको। अब चाहे आसमान भी नीचे आ जाना, मैं आ नहीं आ रहा। बेहतर है तुम लोग भी अपना बोरिया बिस्तरा समेट लो यहाँ से। लगता है अपना दाना पानी उठने वाला है यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चल चवन्नी अठन्नी हवा आन दे, तेरे उस्ताद से अकेले में बात करनी है। अब क्या बात करने आए हो? जाके अपने सेठ से कह दो असलम जगह खाली करने को तैयार हो गया। मेरे जाने के बाद कब्जा दे दे यहाँ। जगह की बात करने नहीं आया साईं, बात कब्जे से बड़ी है, बहुत आगे। तो नई धमकी लेके आए हो अपने सेठ की तरफ से? आपने जो समझना है समझ लो, किसी की धमकी पहुंचाने नहीं आया, एक आखिरी सवाल करने आया। आपने सेठ के घर रिश्ता भेजने का फैसला कर लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे सेठ के घर अपनी बेटी नहीं दूंगा। बस फिर अपने घर वालों को लेकर यहां से निकल पड़े, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या मतलब? क्या मतलब वक्त बहुत कम? ज्यादा सवाल जवाब में ना पड़ो साईं, बात अभी सिर्फ मुझ तक है और मुझ तक ही रहे तो बेहतर है। आपके घर की निगरानी हो रही है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है।
निगरानी करने वालों का ध्यान रात को किसी और तरफ करने की कोशिश करूंगा मैं। आपने अपने सामान की फिक्र नहीं करनी, बस पैसा जेवरात ले लेने और कहीं और चले जाना। अगर सेठ के घर रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते तो इस शहर को छोड़कर किसी गुमनाम शहर में निकल जाओ, क्योंकि सेठ दाऊद ने अपना इरादा बांध लिया और वो किसी भी सूरत में अपनी जिद से पीछे हटने वाला नहीं। अम्मा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, थोड़ा सा शिकवा है कि आपने भी मुझसे सच छुपाया। अधूरा ही सही, मेरी हकीकत थी, आपको मुझे बतानी चाहिए थी। पिया बेटा, मेरी बात का यकीन कर, मुझे तो आज तक तुम्हारे अब्बा ने कुछ नहीं बताया, ना ही मूसा के बारे में और न ही तुम्हारी माँ के बारे में। मैं तो तुम्हें सिर्फ उस दिन से जानती हूँ जिस दिन तुम्हारे अब्बा तुम्हें लेकर मेरे भाई की तरफ आए थे। पिया बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मैं बस इतना ही जानती हूँ कि तुम्हारी माँ शाकरा तुम्हें पैदा करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी और तुम्हारे अब्बा तो शहर से निकल आए। तभी मेरे भाई ने तुम्हारे अब्बा के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया और हमारी शादी हो गई और तुम मेरी गोद में आ गई। लेकिन बहुत जल्द हमें वो घर फिर छोड़ना पड़ा। कैसी आ रही है मामा की हार्ट बीट? रोज इधर रख रहा है। अब इनका चेक करते हैं, बाबरी का चेक करते हैं। बोल रहा है आ रही है। अच्छा चलें, अब हम इसको लिपस्टिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मेकअप करते हैं। इसको रेडी करें, फिर हम रात को खाने पे जाएंगे। रेडी करो। अरे लगता है बाबा आ गए, देख क्या। चुप 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 चुप। बाबी बाबी। ज़किया, हमें यहाँ से निकलना होगा, बस सामान बांध लो। क्या मतलब निकलना होगा? ये तो हमारा घर है ना असलम। आप नहीं है, बस क्या मतलब आपका? यहाँ से निकलना होगा भाई, पिया की खातिर। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहस मत करो ज़किया, जाके सामान बांधो। मैं नजीर भाई को बता दिया, माँ जी रात कराची जा रहे हैं। कराची? हाँ, जाओ भाई, इसका सामान बांधो, जल्दी करो। मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्या खौफ है, ऐसा क्या डर है वो जो हर 6 महीने बाद हमें घर और शहर छोड़ना पड़ता। आज तक नहीं समझ सकी मैं उनकी मजबूरी। मैंने तो बस अपनी सारी दुनिया तुम्हारी नन्ही सी मासूम सी जान में ढूंढ ली। पता नहीं मैं तुम्हारी अच्छी माँ बन सकी या नहीं। हाँ, मगर मैंने तुम्हारी एक अच्छी सहेली बनने की पूरी कोशिश की, मगर देख लो मैं तुम्हारी अच्छी सहेली भी नहीं बन सकी। नहीं अम्मा, आपसे बेहतर सहेली कौन हो सकता है, जिसने सारी जिंदगी मुझे माँ ने सहेली बन के पाला और खबर भी ना उन्हें थी कि वो आपका खून नहीं है। मुझे माफ कर दें, मैं आपको पहचानने में बहुत देर करती। तो क्या तुम मुझे अब कभी माँ नहीं कहोगी? नहीं अम्मा, आप ही मेरी अम्मा हैं और आप ही हमेशा रहेंगी। लेकिन अम्मा, मुझे उस माँ का भी बदला लेना है जिसको मेरे पैदा होते ही कत्ल कर दिया गया था। कत्ल? मगर वो तो नहीं अम्मा, मेरी पैदा करने वाली माँ का कत्ल हुआ था।
और उसके एक नहीं कई कातिल हैं। बज़ाहिर वो अपनी मौत खुद मरी, अगर हमारे मुआशरे में ऐसे कातिल खुलेआम आजाद घूम रहे होते हैं, जिन्होंने मेरी माँ जैसी मजलूम औरतों को, जैसी बदनसीब बेटियों की पैदा होने वाली रात ही किसी ना किसी तरीके से कत्ल किया होता है, लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं देता। अब मैं अपनी माँ का कत्ल माफ नहीं करूंगी। मैं उन कातिलों को सजा जरूर दिलाऊंगी, हिसाब लूंगी मैं। लेकिन ये सब तुम मुझे बता के अपने मालिक से गद्दारी क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है इस मुखबरी में तुम्हारी जान भी जा सकती है, या तुम्हारे सेठ की तरफ से कोई नई चाल है ये? आपने सारी जिंदगी इस जमा तफरीक में बर्बाद कर दी सलम साहब, मगर नतीजा फिर भी सिफर ही निकला। आपने मेरे बारे में जो सोचना है सोच ले, एक बुरे को बुरा कहलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ खड़े होकर अपना वक्त जाया करने के बजाय अपने घर वालों को किसी महफूज मकाम पर पहुंचाने की फिक्र करें। सेठ दाऊद इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं, वो पलट कर वार करेगा। यही बात मैंने पिया जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप आलियार का रिश्ता इनकार करने से पहले एक बार पिया जी से भी पूछ लें। हो सकता है पिया जी भी आलियार को कभी नहीं। पिया मेरी बेटी है, वो मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। लड़का हाथ धो तो उसके पीछे पड़ा हुआ था। पिया वही करेगी जो मेरी मर्जी है। कोशिश कीजिए। हेलो। गॉड, थैंक गॉड पिया। कहाँ थे तुम? तंग मत करो। 2 दिनों से तुमने हमारी कॉल्स और मैसेजेस का रिस्पॉन्स ना देके हमें तंग किया हुआ है, जिंदगी अजाब बनाई हुई है, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तंग कर रही हूँ। हम कौन? अपनी बात करो। मैं अपनी और आलियार की बात कर रही हूँ। जीना हराम कर रखा है उसने मेरा। कॉल्स तुम उसकी अटेंड नहीं करी और वो मुझे बार बार बोल रहा है कि पिया से कांटेक्ट करो, पिया से पूछो वो ठीक है कि नहीं। मत क्या करो मेरे बारे में उससे बात, लोग ना ब्लॉक कर दो उसको। व्हाट? ये क्या बात हुई भला? तुमने किया उसका नंबर ब्लॉक? देखा, मुझे पता था। खुद ऐसा चाहती नहीं हो, खुद तुम में हिम्मत नहीं है,
बड़ी आई मुझे हुक्म देने वाली। अच्छा देखो पिया, आई अंडरस्टैंड तुम दोनों के पेरेंट्स के बीच में कुछ इश्यूज हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ही ना होता है कि आप किसी इंसान से अपना ताल्लुक ही तोड़ दो। कुछ समझ नहीं आ रहा रुकना, मेरी तो जिंदगी की हकीकत बदल गई है। ना पीछे जाके कुछ बदल सकती हूँ और ना आगे बढ़ सकती हूँ। तुम आलियार से कह दो फिलहाल मैं उससे बात नहीं करना चाहती, प्लीज। यार प्लीज। मैं समझ चुका हूँ मामा। बाबा मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वरना वो मेरे दिल की बात जरूर मानते। कैसे कह सकते? यारी तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारे बाबा कितना प्यार करते हैं तुमसे। पिया के बाप का रवैया देखा था, कितनी बदतमीजी से हमें घर से निकाला था, और तुम्हारे बाबा सिर्फ तुम्हारी खातिर चुप रहे, सब बर्दाश्त किया। तुम अच्छी तरह से उनके टेम्परामेंट जानते हो, तो बड़े बड़ों की जबान नहीं खुलती उनके आगे। फिर सी मामा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर पिया मेरी जिंदगी में नहीं आई किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या पुरानी दुश्मनी की वजह से, तो मेरी जिंदगी में और कोई दूसरी लड़की नहीं होगी। फैसला आप लोगों ने करना। I'll see you. जकिया, जकिया, कहाँ रह गए भाई तुम लोग? जी आ गई। सब खैरियत तो है ना? बस फिलहाल तो खैरियत ही समझो। हम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या घर छोड़ के जा रही है? मगर क्यों फिर से? तुम ये क्या सवाल जो आप ही करती रहोगी? जाके तैयारी करो। मैंने ट्रक वालों को भी कह दिया और मैं गिराज के लड़कों को भी कह दिया, बाद में आके सामान लोड करके बेचते रहेंगे। तो बस जो भी सामान है ना जरूरी वो रख लो, जेवर वगैरह, और जाके पिया को भी बता दो। ठीक तो है ना? वो ठीक है, मगर इतनी अफरा तफरी में हम जाएंगे कहाँ? और गैराज का क्या होगा? उसे क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? अभी तो उसका कर्ज भी अदा नहीं किया। मैं देख लूंगा। फिलहाल मुझे सिर्फ तुम दोनों की फिक्र है बस। हम जाएंगे कहाँ? आपने कोई घर देख लिया क्या? शहर ही छोड़ देंगे, हैदराबाद चले जाएंगे नजीर भाई के पास, जाके कुछ ठिकाना देख लूंगा बाद में मैं। हैदराबाद इतनी दूर? पिया की यूनिवर्सिटी का क्या होगा? और अभी तो अल्लाह अल्लाह करके आपका काम जमा है। तुम क्या तफ्तीश ही करती रहोगी? जो मैंने कहा है करो। मुसा अपनी दुश्मनी में कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। बेहतर ये है कि हम शहर छोड़ के चले जाएं। मैं पिया को क्या बताऊंगी? वो बेचारी तो पहले ही बहुत परेशान है। मैं पिया से बात कर लूंगा। मैं परेशान होने की जरूरत नहीं, जाके सामान बांधो। और आज इस घर से निकलना बहुत जरूरी है। निकलना होगा, मैं जरूरत निकलना होगा यहाँ से। अब्बा हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। मैं और अम्मा यहीं रहेंगे। आपने जाना है तो आप बेशक जाएं। भाई ये क्या कर रहे हो? तुमने खुद उनको यहाँ से भाग जाने का मशवरा दे दिया। सेठ दाऊद अपनी जिद का बड़ा पक्का है।
आज नहीं तो कल उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। पर तुम सेठ को क्या जवाब दोगे? उसको पता नहीं चलेगा कि उस तानी के घर वालों को तुमने बहकाया है? बिल्कुल पता चलेगा, और शायद उसको पहले से ही शक हो चुका है। गैरेज के मामले को हमारी तरफ से लटकाने पर और पिया को ना अगवा करने पर, लेकिन वो बात की बात है। पहले इन लोगों को किसी महफूज मकाम पर पहुंचाना बहुत जरूरी है। लेकिन भाई, ये तो सेठ से सीधा सीधा दुश्मनी लेने वाली बात है। अपने नसीब में सबसे दुश्मनी लिखी है। पिया मेरा मुकद्दर नहीं है। तो फिर एक और दुश्मनी सही। क्या कहा तुमने? मैं अकेला चला जाऊं? भैया जी, मैं सब कुछ तुम्हारी खातिर ही कर रहा हूं और तुम ही मुझे ताने दे रही हो। और बहस की जरूरत नहीं है, और आराम से अपनी माँ की मदद करो सामान बांधने में। लड़के भी आने वाले होंगे। नहीं अब्बा, हम कहीं नहीं जाएंगे। मुझे मूसा से डर नहीं लगा, तो आपको किस बात का डर है? और उससे डरने की वजह भी क्या है? वो कर भी क्या सकता है? दुकान वो हत्या नहीं सकता, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो फिर हम उनसे क्यों डरे? मैं एक घर नहीं छोड़ूंगी अब। पिया, पिया बेटा, ये तुम अपने बाप से किस लहजे में बात कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ अम्मा, मेरे अंदर अब कोई डर और खौफ नहीं है। एक रात ने बहुत बदल दिया है मुझे। मैं किसी खौफ की वजह से एक घर नहीं छोड़ूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। सुन रही हो अपनी बेटी की बातें? मैं सब इसी की खातिर कर रहा हूँ ये। नहीं अब्बा, नहीं, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। आप ये सब अपने उस जुर्म पे पर्दा डालने के लिए कर रहे हैं जो आपने बरसों पहले किया था। तुम? जी अब्बा, उस रात उस आदमी के साथ आपकी जो बात थी, अब्बा मैं सोच भी। जी तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये सब झूठ है। ये तुम मूसा को जानती नहीं, उसकी चाल हो गई है, और कुछ नहीं है। ये सब झूठ है, मैं कह रहा हूँ। झूठ है ना? हाँ झूठ है तो फिर खाए मेरे सर की कसम, खाए मेरे सर की कसम कि यही औरत मेरी माँ है। और उस रात जो औरत मरी थी वो मेरी माँ नहीं थी, कोई और थी। खाए मेरे सर की कसम कि आप पहली ही रात मुझे अलियार के अब्बा के आगे नहीं आ रहे थे। खाए कसम अब्बा, और झूठी कसम मत खाना वरना। अलियार, अलियार, यार सुनो, तुम पिया के घर जाने की गलती मत कर देना। वो पहले ही बहुत अपसेट है, उसने टाइम मांगा, स्पेस मांगा। तो तब तक मैं क्या करूं? उससे मिलूं तो कैसे मिलूं? फोन वो उठा नहीं रही, यूनिवर्सिटी वो आ नहीं रही। मेरे दिलो दिमाग के अंदर क्या चल रहा है मैं उसको बताऊं तो कैसे बताऊं? मुझे उसके घर जाना होगा। यार देखो, उसके अब्बा पहले ही बहुत अपसेट हैं सिचुएशन की वजह से। अगर उसने अपना सारा गुस्सा तुम पे निकाल दिया ना, तो फिर तुम क्या करोगे यार? मुझे अब किसी का खौफ नहीं रहा। मोहब्बत इंसान को अंदर से बहुत बदल देती है, इंसान के सारे खौफ बाहर निकाल के फेंकती है। मुझे भी पिया की मोहब्बत ने बहुत बदल दिया। मैं वो पहले वाला आलियार नहीं रहा। मैं अब किसी का भी सामना कर सकता हूँ। देखो, आई अंडरस्टैंड। अच्छा अलियार, बात तो सुनो यार। देख लिया अम्मा, क्या सच है क्या झूठ है?
काश आप वही रहते अब्बा, काश आप मेरी नजरों के आगे वही रहते। मैंने खुद को सिर्फ तुम्हारी खातिर बदला बेटा, सारी जिंदगी अपने गुनाहों का कफारा अदा करता रहूं मैं। कत्ल का कोई कफारा नहीं होता अब्बा। आपने और मूसा ने मेरी मासूम माँ का कत्ल किया है। हार जाते आप मुझे, हार जाते, मैं आपसे कोई गिला ना करती, सारी जिंदगी आपकी जी हजूरी करती, अगर मेरी माँ को यूं तड़प तड़प के मरने तो ना देते। सिर्फ मेरे मुजरिम नहीं है आप दो और औरतों के मुजरिम हैं। एक वो जो पता नहीं कहां कितनी मिट्टी के नीचे दफन है, और दूसरी मेरी ये माँ जिससे सारी जिंदगी आपने औलाद का हक महरूम रखा, माँ बनने जैसी अजीम सादत से महरूम रखा। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि आपकी बेटी सुतेली ना हो जाती। पता नहीं अब्बा, कितने लोगों के अरमानों का खून है आपके सर पे। एक मजबूर बाप और कर भी क्या सकता था? अपनी बेटी के लिए सगी माँ का प्यार ही चाहिए था। मैं तो सगी माँ को तो आपने पहले दिन ही कत्ल कर दिया था अब्बा। कितनी बदनसीब हूं ना मैं। मुझे आज तक ये नहीं पता कि मेरी माँ दफन कहाँ है। आज आप इतनी इखलाकी जुर्रत तो दिखाते अब्बा कि मुझसे सच बोलते, मुझे मेरी माँ की कब्र के पास लेकर जाते और कहते ये देखो, ये है तुम्हारी बदनसीब माँ, तुम्हें पैदा करते ही सिसक सिसक के मर गई क्योंकि मैं उस रात जुए की बाजी खेल रहा था। इतना हक तो देते मुझे आप अब्बा कि मैं अपनी माँ की कब्र के आगे रो सकती, मातम कर। कितने चेहरे हैं अब्बा आपके, कोई एक चेहरे से तो पर्दा उठाएं आज। आजा आजा, चल चल, शाबाश शाबाश, जगह देख के, उधर से देख के आजा 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 आजा, चल साइड पे करो थोड़ा। अबे साइड पे हो यार, आजा 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 आजा। कौन है भाई तू? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी होती ना तो बत्तीसी बाहर आ जाती। और ये तू क्या कर रहा है? सबके सामने ट्रक लेकर आ गया घर के दरवाजे पर। अकल वकल है या नहीं है? भाई क्या मतलब है? ये रास्ता है ना, यहीं से लाऊंगा ट्रक और कहाँ से लेके जाऊंगा? असलम साहब के घर की निगरानी हो रही है। तो शुक्र है ये लोग कहीं खाना वाना खाने के लिए गए हुए हैं, वरना सारा प्लान चौपट हो जाता। प्लान का मुझे क्या पता, उस्ताद ने बोला ट्रक लेके आ, मैं लेके आ गया। यार तुम्हारे उस्ताद को कहा भी था, लेकिन वो सुनता कहाँ है। अब टाइम जाया नहीं करो, लेके जाओ उसको पिछली गली में, वहाँ असलम साहब के घर का पिछला दरवाजा खुलता है, वहाँ खड़ा करो उसको। तो लेके जा रहा हूँ, उसमें मारने की क्या जरूरत थी? जल्दी कर यार, फटाफट जल्दी बात कर, जल्दी पीछे पीछे देखो, आए सामने पीछे, शाबाश शाबाश, चल 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 चल, जगह बनाओ, लेके जाओ और एक साइड पे हो, बैक साइड पे हो। आजा, उसको हटा यार, उसको हटा, चलो आने दे देखते हुए, ताने बोले अब्बा, बोले, और कितने झूठ बोले हैं आपने मुझसे और मेरी माँ से। इस लाचार और मजलूम बाप के चेहरे के पीछे और कितने निकाब हैं। आज एक साथ ही सारे निकाब हटा दें अब्बा। पिया,
होश में तो हो। ये किस लहजे में बात कर रही हो अपने अब्बा से? क्या मैंने तुम्हारी ये तरबियत की है आज तक? होश में तो अब आई हूँ मैं अम्मा। काश बहुत पहले होश में आ जाती तो अपनी इस माँ के साथ जुल्म ना होने देती, जालिम का हाथ रोक लेती। बताएं अब्बा, आपने जो ये जुल्म मेरी और मेरी माँ के साथ किया है, इसका कसूरवार कौन है? आप या मूसा? बोले। असलम कहाँ जा रहे हैं आप? असलम कहाँ जा रहे हैं? रुके। अरे पिया तो बच्ची है, नादान है, उसे क्या समझ? उसकी बातों को दिल पे ना लें, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। पिया, अरे या अल्लाह और कोई तूफान ना भेजना इस घर। पहले ही कम तूफान नहीं देखे हम लोग, और कोई तूफान नहीं भेजना। आपने जो ये जुल्म मेरी और मेरी माँ के साथ किया है, इसका कसूरवार कौन है? आप या मूसा? बोले। उस्ताद, ट्रक आ गया पिछली गली में, सामान कब लोड करवाना है? उस्ताद, उस्ताद, असलम चुपचाप चला गया। लगता है कि गड़बड़ हुई है, मैं देख कर आता हूँ। अम्मा, अम्मा, कोई आए? भैया जी, वो आप लोगों ने आज रात निकलना था, बस इसीलिए आया हूं। हम कहीं नहीं जा रहे साहब, हम जाओ यहाँ से। हुआ क्या है पिया जी? असलम साहब भी अचानक घर से निकल गए, गाड़ी भी आई भी है,
उससे दरवाजे पर है, सामान ले ले। देखे, मैंने बंदोबस्त कर लिया हर चीज का। आप लोग आराम से आज निकल सकते हैं, वरना वो मूसा। हम कहीं नहीं जा रहे सावल, हम यहीं रहेंगे। मेरी लड़ाई सिर्फ मूसा से नहीं है, मेरी लड़ाई अपनों से भी है। इंसान जब अपनों से लड़ते हैं ना, थक जाता है। मैं जानती हूँ कि हमारे ना जाने से तुम्हारा रास्ता भी तंग होगा, तुम एक बहुत बड़े इम्तिहान में पड़ जाओगे। ये रास्ता सिर्फ हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। मगर मुश्किलात तो बढ़ जाएंगी पिया जी, लेकिन मैं रास्ते पे नहीं, अपनी मंजिल पे नजर रखता हूं। तुम चाहो तो पलट सकते हो। मैं जा अकेले लड़ी। रावल ने कभी पलटना नहीं सीखा पिया जी। अब आपका जो भी फैसला हो, हालात जो भी हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैनू इश्क दी चोट लगी है, मैनू एक पल चैन